हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है वो कौन है भाग 3। अगला दिन। एलन कैरियर कोचिंग सेंटर। एहसास अपनी पहली क्लास खत्म करके क्लास से बाहर निकलती है। एहसास ऑन कॉल बोली, डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खाना भी सही से खा रही हूँ। बोलते हुए एहसास कॉरिडोर से जा रही थी। दूसरी तरफ से मिलिंद बोला, ओके गुड, कितनी भी पढ़ाई हो पर अपनी हेल्थ से कंप्रोमिस नहीं करना है। हाँ, एहसास मुस्कुराते हुए बोली, ओके डैड, समझ गई मैं। मिलिंद टाइम देखते हुए बोला, बेबी मुझे एक सर्जरी के लिए जाना है, मैं बाद में बात करता हूँ। बोलकर मिलिंद कॉल कट कर देता है। एहसास फोन देखते हुए बोली, कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं ये दोनों मुझे लेकर। बोलते हुए एहसास मुस्कुरा देती है। तभी एहसास की नज़र कोने में एक रूम पर जाती है जिसका गेट हल्का सा खुला हुआ था और अंदर बस अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। एहसास धीरे से बोली, यहाँ पर अंधेरे वाला रूम। बोलते हुए एहसास उस रूम की तरफ बढ़ जाती है। गेट के पास पहुंचकर एहसास कुछ पल रुकती है, फिर गेट खोलकर अंदर चली जाती है। अंदर बस अंधेरा ही अंधेरा था। एहसास और अंदर जाती है कि तभी उसका पैर किसी टेबल से टकरा जाता है। एहसास पीछे लड़खड़ा कर गिरने ही वाली थी कि तभी उसकी पीठ किसी के सीने से टकरा जाती है। यह फील होते ही एहसास की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो हिलते कि इससे पहले ही कोई एहसास के पेट पर हाथ रखकर उसे हिलने से रोक देता है। वो इंसान एहसास के कान में बोला, जब जगह के बारे में पता नहीं होता तो उस जगह नहीं जाते बच्चा। ये सुनते ही एहसास की आंखें बड़ी हो जाती हैं। एहसास हैरानी से बोली, उजान सर आप? बोलते हुए एहसास उजान के हाथ पर अपना हाथ रखती है जो एहसास के पेट पर था। उजान एहसास के कंधे पर चिन रखते हुए बोला, हाँ अब तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो बच्चा? बोलते हुए उजान एहसास के बालों को स्निफ करता है। एहसास अपनी थूक निगलते हुए बोली, वो सर ये रूम खुला था तो मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आ गई। सॉरी। मैं एहसास बोल ही रही थी कि उजान एहसास को अपनी तरफ घुमाता है। एहसास के मुंह से एक आह निकल जाती है। उजान एहसास को देखते हुए बोला, क्या हुआ है तुम्हें बच्चा? कहीं चोट लगी है क्या? बोलते हुए उजान एहसास को वहीं एक टेबल पर बिठा देता है। उजान पंजों के बल बैठता है। एहसास का पैर चेक करता है। टेबल से टकराने की वजह से एहसास के पैर में चोट आ गई थी। एहसास अपने फ़ोन का फ्लैशलाइट ऑन कर देती है और टेबल पर पैर रख देती है। उजान एहसास के पैर देखते हुए बोला, बच्चा थोड़ी स्वेलिंग हो गई है। तुम आजकल बच्चों को थोड़ी सी भी समझ नहीं है। सामने खतरा है फिर भी उस खतरे की तरफ जाते हो। बोलते हुए उजान एहसास को कमर से पकड़कर आगे खींचता है। एहसास अपने दोनों हाथ उजान के कंधों पर रख देती है। उसका चेहरा उजान के चेहरे पर झुका हुआ था और दोनों के चेहरे बेहद करीब थे। एहसास धीरे से बोली, सर आप? उजान बीच में ही बोला, चुप, कोई एक्सक्यूज नहीं बच्चा। बोलते हुए उजान की नज़र एहसास के होठों पर जाती है। उजान की नज़रों को देख एहसास लंबी सांसें लेने लगती है। उजान एहसास के एक्सप्रेशन देखता है।
वो अजीब तरह से मुस्कुरा देता है। उजान खड़ा होता है और एहसास को गोद में उठा लेता है। एहसास उजान की शर्ट को मुट्ठी में भरते हुए बोली, सर, आप क्या कर रहे हैं? बोलते हुए एहसास हैरानी से उजान को देखती है। उजान एहसास को देखते हुए बोला, बच्चा, चोट लगी है तुम्हें? अभी चल नहीं पाओगी तुम। बोलते हुए उजान थोड़ा झुकता है। एहसास उजान का मतलब समझते हुए अपना फ़ोन टेबल से उठा लेती है। उजान एहसास को बाहर लेकर जाता है। एहसास घबराते हुए बोली, सर, अगर किसी ने देख लिया तो कोई गलत समझ जाएगा। आप मुझे नीचे उतार दीजिए। बोलते हुए एहसास उजान को देखती है। उजान सर्द आवाज में बोला, आई सेड शट अप बच्चा। बोलते हुए उजान अपने ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है। एहसास चुपचाप आसपास देखने लगती है कि कहीं कोई उन्हें देख न ले। ऑफिस में पहुंचते ही एहसास ने राहत की सांस ली। उजान एहसास को चेयर पर बिठा देता है और एक फर्स्ट एड बॉक्स लेकर दूसरी चेयर पर बैठ जाता है। उजान एहसास का पैर उठाकर अपने लैप पर रखता है। एहसास हैरानी से उजान को देखती है। उजान एहसास के पैर पर ऑइंटमेंट लगाने लगता है। उजान बैंडेज लगाते हुए बोला, बच्चा, तुम मुझे ऐसे देखना बंद करोगी? बोलते हुए उजान सर उठाकर एहसास को देखता है। एहसास हिचकिचाते हुए बोली, मैं आपको नहीं देख रही थी सर। बोलते हुए एहसास अपने बाल कान के पीछे करती है। उजान एहसास का पैर नीचे करके उसकी चेयर अपने करीब खींचता है। एहसास हैरानी से उजान को देखती है। उजान एहसास को चेयर के आर्म रेस्ट पर हाथ रखते हुए बोला, बच्चा, आई हेट लाइज। तो मुझे मुंह से झूठ नहीं सुनना। गॉट इट? बोलते हुए उजान एहसास के चेहरे के करीब जाता है। एहसास अपनी थूक निगलते हुए बोली, यस। उजान अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, यस व्हाट बच्चा? बोलते हुए उजान एहसास के बालों को अपनी उंगली में ट्रेल करता है। एहसास कुछ पल रुककर बोली, यस सर। ये वर्ड एहसास ने क्वेश्चन की तरह बोला था क्योंकि उसे नहीं पता था कि उजान क्या सुनना चाहता है। उजान एहसास का सर थपथपाते हुए बोला, गुड गर्ल, नाउ गो। बोलकर उजान एहसास से दूर हो जाता है। एहसास चेयर से खड़ी होती है और अपना बैग और फ़ोन लेकर लड़खड़ाते हुए ऑफिस से निकल जाती है। एहसास बाहर निकलकर खुद से ही बोली, वे उजान सर इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे थे? आई गॉट वेरी क्रिपी वाइब्स। बोलते हुए एहसास सर हिला देती है। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एहसास नॉर्मली अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही थी। आज एहसास 6 बजे कोचिंग सेंटर से निकली थी। आज बारिश बहुत ज़ोर से हो रही थी और हॉस्टल 1 घंटे की दूरी पर था। मौसम खराब होने की वजह से अभी से काफ़ी अंधेरा सा हो गया था। एहसास टाइम देखते ही हाय बोली, और नहीं रुक सकती, लेट हो जाएगा। अभी पैदल ही जाती हूँ, शायद आगे की ऑटो मिल जाए। बोलते हुए एहसास बारिश में ही निकल जाती है। एहसास जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही थी और आसपास ऑटो के लिए भी देख रही थी, पर उसे कोई ऑटो नहीं दिख रहा था। चलते हुए एहसास को अपने पीछे किसी की प्रिंसेस फील होती है। एहसास रुक जाती है। वो कुछ करती
कि तभी कोई उसके मुंह पर क्लोरोफॉर्म वाला कपड़ा लगा देता है। एहसास छूटने की कोशिश करती है पर नहीं छूट पाती। धीरे धीरे एहसास की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। बच्चा एहसास की धीरे धीरे आंख खुलती है। वो कुछ पल सेलिंग की तरफ देखती है। सेलिंग की तरफ देखते हुए कुछ एहसास को याद आता है कि उसका किडनैप हुआ है। एहसास झट से उठते हुए बोली, हाय, ये मेरा किडनैप, आह। बोलते हुए एहसास अपना सर पकड़ लेती है क्योंकि उसके सर में दर्द हो रहा था। एहसास अपना सर पकड़े हुए चारों तरफ देखती है। वो एक बेडरूम में थी जो ग्रे थीम पर था। रूम ना ज़्यादा बड़ा था और ना ही ज़्यादा छोटा। एहसास बेड से उठती है और नोटिस करती है कि उसके कपड़े चेंज थे। उसने इस वक्त एक वाइट शर्ट पहनी हुई थी जो उसके मिड थाई तक थी। एहसास पैनिक करते हुए बोली, मेरे कपड़े किसने, गॉड, मैं कहाँ हूँ। बोलते हुए एहसास की आंखें नम हो जाती है। एहसास खुद को शांत करते हुए गेट की तरफ बढ़ जाती है। गेट के पास पहुंचकर एहसास गेट का लॉक खोलती है और गेट खुल जाता है। एहसास बाहर जाती है। वो आसपास देखते हुए नीचे जाती है। वो एक डुप्लेक्स था। एहसास चारों तरफ देख रही थी पर उसे कोई नहीं दिख रहा था। एहसास तेज आवाज में बोली, कोई है? कोई है क्या? कौन मुझे लेकर आया यहाँ? मैं। एहसास बोल ही रही थी कि तभी उसे अपने पीछे से आवाज सुनाई देती है। एहसास हिम्मत करते हुए मुड़ती है और अपने सामने खड़े इंसान को हैरानी से देखती है। एहसास हैरानी से बोली, उजान सर आप? बोलते हुए एहसास हैरानी से उजान को देख रही थी। उजान किचन की तरफ बढ़ते हुए बोला, फ्रेश होकर आओ बच्चा, तुम्हें भूख लगी होगी। बोलते हुए उजान पास्ता बनाना स्टार्ट कर देता है। एहसास कुछ पल अपनी जगह खड़ी रहती है। उसे समझ नहीं आ रहा था उजान ने उसे किडनैप क्यों किया है और इतना नॉर्मल बिहेव क्यों कर रहा है। एहसास किचन की तरफ बढ़ते हुए बोली, आपने मुझे किडनैप क्यों किया है सर? बोलते हुए एहसास उजान के पास जाकर रुकती है। उजान मायोनीज पास्ता में डालते हुए बोला, बच्चा, तुम्हें सही से सुनना आता है ना? सेट गो एंड फ्रेश यू अप। बोलते हुए उजान जूस ग्लास से निकालता है। एहसास चिढ़ते हुए बोली, आप मेरी बात को इग्नोर क्यों कर रहे हैं सर? मैंने आपसे पूछा है, आंसर मी। बोलते हुए एहसास उजान की बाह पकड़ लेती है। उजान सर्द आवाज में बोला, रिमूव योर हैंड। एहसास जिद करते हुए बोली, नहीं, पहले आप बताइए कि आप। उजान तेज आवाज में बोला, आई सेड रिमूव योर हैंड एहसास। उजान की तेज आवाज सुन एहसास झट से उजान की बाह छोड़ देती है। उजान वापस पास्ता चेक करता है। तभी उसे सुबकने की आवाज सुनाई देती है। उजान बिना एहसास को देखे उसे खींचकर अपने सामने खड़ा करता है। एहसास सर नीचे करके रो रही थी। उजान एहसास के दोनों तरफ स्लैब पर हाथ रखते हुए बोला, फेस अप बच्चा। उजान की बात सुन एहसास सर ऊपर करती है और उजान को देखती है। उजान एहसास का चेहरा देखता है जो रोने की वजह से लाल हो रहा था। एहसास रोते हुए बोली, व्हाई डिड यू किडनैप मी सर? बोलते हुए एहसास
उजान को देख रही थी। उजान धीरे से बोला, आई डू नॉट नो, आई फकिंग डू नॉट नो। बोलते हुए उजान एकटक एहसास के चेहरे को देख रहा था। एहसास कंफ्यूजन से बोली, क्या? उजान एहसास के आंसू साफ करते हुए बोला, जाकर फ्रेश हो जाओ बच्चा, तुम्हें खाना खाने की जरूरत है, कल से कुछ नहीं खाया है तुमने। बोलते हुए उजान एहसास के बाल सही करता है। एहसास उजान को देखते हुए बोली, कल से मतलब मैं कल से बेहोश हूं? अब परेशान हो रहे होंगे मम्मा डैड। मुस्कान, सर मेरा फोन कहाँ है? उजान सर टेढ़ा कर एहसास को देखते हुए बोला, बहुत जिद्दी हो तुम बच्चा, बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा तुम्हें। बोलते हुए उजान एहसास का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए किचन से बाहर ऊपर बेडरूम में ले जाता है। बेडरूम में पहुंचकर उजान झटके से एहसास का हाथ छोड़ता है। एहसास लड़खड़ा जाती है पर वो खुद को संभाल लेती है। उजान अपने हाथ बांधते हुए बोला, वॉशरूम में जाओ बच्चा। बोलते हुए उजान एहसास को देख रहा था। एहसास उजान को देखते हुए बोली, मैं। इतना बोलते हुए एहसास का ध्यान फिर से अपने कपड़ों पर जाता है। एहसास हकलाते हुए बोली, मेरे कपड़े आपने। बोलते हुए एहसास उजान को देखती है। उजान तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, यस बच्चा, मेरे अलावा तुम्हें और कोई दिख रहा है यहाँ? बोलते हुए उजान एहसास की तरफ एक कदम बढ़ाता है। उजान की बात सुन एहसास को बहुत जोर से गुस्सा आता है। एहसास आगे बढ़कर उजान को एक थप्पड़ मार देती है। एहसास कुछ रिएक्ट करती कि उससे पहले ही उजान भी एहसास को थप्पड़ मारता है। एहसास गिरने वाली थी कि उजान एहसास को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। एहसास सर उठाकर आंसू भरी आंखों से देखते ही रही। एहसास का गाल लाल हो गया था। एहसास धीरे से बोली, यू स्लैप मी। बोलते हुए एहसास की आंखों से आंसू बह जाते हैं। उजान एहसास के बालों को मुट्ठी में भरते हुए बोला, पहले किसने हाथ उठाया था बच्चा? हाँ? बोलते हुए उजान एहसास का गाल देखता है। एहसास सुबकते हुए बोली, मैंने गुस्से में मारा क्योंकि आपने बिना मेरी परमिशन के मेरे कपड़े चेंज किए। बोलते हुए एहसास उजान को देख ही रही थी। उजान एहसास की आंखों में देखते हुए बोला, भीगी हुई थी, तुम चेंज करना पड़ा। एंड अबाउट शेप सो इट्स डिड फॉर डैट बच्चा। बोलते हुए उजान एहसास को गोद उठा लेता है। एहसास उजान के सर को मुट्ठी में भरते हुए बोली, सर आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। बोलते हुए एहसास उतरने की कोशिश करने लगती है। उजान हल्की तेज आवाज में बोला, अगर तुमने अपनी हरकत बंद नहीं की तो अगले पल तुम जमीन पर होगी बच्चा। उजान की बात सुन एहसास हिलना बंद कर देती है। एहसास अब तक अच्छे से समझ चुकी थी कि उजान जो बोलता है वो कर सकता है, तो वो कोई चांस नहीं लेना चाहती थी। उजान एहसास को वॉशरूम में ले जाता है और नीचे उतार देता है। एहसास एक बार चारों तरफ देखती है, फिर उजान को देखती है। उजान एहसास को देखते हुए बोला, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूँ। बोलकर उजान चला जाता है।
एहसास वॉशरूम का गेट बंद करती है और चारों तरफ देखती है। वॉशरूम में एक तरफ ऊपर एक छोटा सा विंडो था जो अंदर हवा आने के लिए बना हुआ था। एहसास उस विंडो को देखते हुए बोली, इतनी ऊपर है और इतना छोटा, मैं चाह कर भी नहीं निकल सकती इस विंडो से। अभी शांत रहना होगा एहसास, जस्ट रिलैक्स। बोलते हुए एहसास खुद को शांत करती है और फ्रेश होती है। गेट नॉक होता है। एहसास गेट खोलकर उजान के हाथ से कपड़े लेती है और कपड़े चेंज करती है। एहसास ने एक स्वेट पैंट और स्वेट शर्ट पहनी हुई थी जो उसके लिए बहुत बड़ी थी। एहसास कपड़ों का साइज देखकर समझ जाती है कि वो कपड़े उजान के हैं। एहसास बाहर जाती है। उजान एहसास को ऊपर से नीचे तक देखता है। एहसास ने पैंट्स को फोल्ड किया हुआ था और स्वेट शर्ट का फ्रंट में नॉट बना रखा था। एहसास हिचकिचाते हुए बोली, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? बोलते हुए एहसास अपने कपड़े सही करती है। उजान एहसास के करीब जाते हुए बोला, मेरी आंखें, मेरी मर्जी, बच्चा चले। बोलते हुए उजान एहसास का हाथ पकड़ता है और उसे नीचे ले जाता है। डाइनिंग एरिया में पहुंचकर उजान चेयर पर बैठ जाता है और एहसास को अपने लैप पर बैठा लेता है। एहसास हड़बड़ाते हुए बोली, सर आप? उजान बीच में ही बोला, चुप चुपचाप खाओ बच्चा, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुननी। बोलते हुए उजान एहसास के पेट पर हाथ रखता है और एहसास के बालों में अपना चेहरा छुपा लेता है। एहसास को बहुत अजीब लग रहा था, फिर भी उजान की धमकी की वजह से एहसास बिना कुछ बोले पास्ता खाने लगती है। खाने के बाद एहसास फटाफट उजान की लैप से उठ जाती है। उजान सर टेढ़ा कर एहसास को देखते हुए बोला, ऊपर रूम में जाओ और अगर कोई हरकत की तो आई स्वेयर बच्चा, पछताने की बहुत अच्छी वजह दूंगा मैं तुम्हें। उजान की बात सुन एहसास की बॉडी में गुजम्स आ जाते हैं। एहसास कुछ पल उजान को देखकर फटाफट ऊपर रूम की तरफ भाग जाती है। रात का वक्त उजान घर वापस आता है और गेट लॉक करके ऊपर रूम में जाता है। उजान की नज़र एहसास पर जाती है जो बेड पर आराम से सो रही थी। उजान बिना किसी भाव के एकटक एहसास को देखने लगता है। तभी एहसास की आंख खुलती है। एहसास उजान को देखकर बोली, सर आप आ गए, मुझे भूख लगी है। बोलते हुए एहसास उठकर बैठती है। उजान बिना किसी भाव के बोला, फ्रेश होकर नीचे आओ। बोलकर उजान चला जाता है। एहसास खुद से ही बोली, ये सर कितने खड़ूस हैं, पर आई हैव ए क्रश ऑन हिम। पता नहीं मुझे किडनैप क्यों किया है, पर मैं जब तक यहाँ हूँ मजे करने वाली हूँ। आफ्टर ऑल सबको अपने क्रश के साथ एंजॉय करने का मौका नहीं मिलता। बोलकर एहसास उठकर वॉशरूम में चली जाती है। एहसास एक ऐसे माहौल में पली थी जहाँ उसे कोई टेंशन, कोई परेशानी कभी नहीं देखनी पड़ी थी। उजान पर उसे क्रश था तो अभी एहसास उजान के साथ एंजॉय करना चाहती थी। वो इन चीज़ों को सीरियस ही नहीं लेना चाहती थी। थोड़ी देर बाद एहसास फ्रेश होकर नीचे जाती है। डाइनिंग एरिया में जाकर एहसास
चेयर पर बैठ जाती है। उजान खाना लाता है और टेबल पर रख देता है। एहसास खाने को देखते हुए बोली, मुझे नहीं खाना ये। बोलते हुए एहसास अपनी प्लेट खिसका देती है। उजान बिना किसी भाव के बोला, जो है चुपचाप खा लो बच्चा, मुझे तुम्हारे टर्न रिटर्न नहीं सुनने। बोलते हुए उजान चेयर पर बैठ जाता है। एहसास चिढ़ते हुए बोली, अगर टर्न रिटर्न नहीं सुनने थे तो मुझे किडनैप क्यों किया आपने सर? बोलते हुए एहसास उजान को देखती है। उजान एहसास को देखते हुए बोला, बच्चा मुझे गुस्सा मत दिलाओ। एहसास खड़ी होते हुए बोली, आपको गुस्सा आ रहा है तो वो आपकी गलती है। मैं ये करेला नहीं खाऊंगी मैं। एहसास बोल ही रही थी कि तभी उजान एहसास को खींचता है। एहसास सीधे उजान की लैब पर गिरती है। एहसास हैरानी से उजान को देखती है। उजान एहसास को कमर से पकड़ते हुए बोला, जो मिल रहा है खाओ बच्चा, मैं इतना फ्री नहीं हूं कि तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करता रहूं। बोलते हुए उजान एहसास को घूर रहा था। एहसास धीरे से बोली, खड़ूस। उजान आई रोल करते हुए बोला, वेदेवर नाउ इट। बोलते हुए उजान एहसास को देख रहा था। एहसास को मजबूरी में करेला खाना पड़ता है। खाते हुए एहसास बीच बीच में उजान को घूर रही थी। उजान बिना एहसास पर ध्यान दिए अपना खाना खा रहा था। खाने के बाद एहसास उजान की लैब से उठकर ऊपर चली जाती है। उजान खुद से ही बोला, डैम दिस गर्ल, शी इज सो इरिटेटिंग। बोलकर उजान खड़ा हो जाता है और बर्तन धोने के लिए चला जाता है। अपना काम खत्म करके उजान एहसास के रूम में जाता है और देखता है कि एहसास सो चुकी थी। ब्लैंकेट एहसास के पैरों के पास पड़ी हुई थी। उजान जाकर एहसास को ब्लैंकेट से कवर करता है और एक नज़र चारों तरफ देखता है, फिर रूम से निकल जाता है। उजान एहसास के रूम का डोर लॉक करता है और कहीं चला जाता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में मुस्कान चेयर पर बैठी हुई थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। तभी अपूर्व बाहर से आता है और मुस्कान को देखता है। राडे जी बोले, सर ये मैडम कुछ बात करने आई हैं। राडे जी की बात सुन अपूर्व सर हिला देता है और अपनी चेयर पर बैठ जाता है। मुस्कान बिना एक पल गवाए बोली, सर मैं हॉस्टल में रहती हूँ। मेरी रूममेट एहसास शेखावत कल से गायब है। वो अपूर्व बीच में ही बोला, एहसास एलन कोचिंग सेंटर में पढ़ती थी वो। बोलते हुए अपूर्व मुस्कान को देख रहा था। मुस्कान सर हिलाते हुए बोली, हाँ वही एहसास। पर आपको कैसे पता सर? बोलते हुए मुस्कान अपूर्व को देख रही थी। अपूर्व अपने सर पर हाथ रखते हुए बोला, सिट, ये नहीं होना चाहिए था। तुम्हारा नाम क्या है? मुस्कान कुछ पल रुक कर बोली, आई एम मुस्कान। सर हुआ क्या है? एहसास ठीक तो होगी ना? वो पढ़ाई के अलावा बाहर घूमती भी नहीं थी। अपूर्व मुस्कान को देखते हुए बोला, एहसास ने सीरियल किलर की एक झलक देखी थी। मैंने मना किया था एहसास को कि वो इस बारे में किसी को न बताए, क्योंकि सीरियल किलर कोई भी हो सकता है। मुस्कान घबराते हुए बोली, ओ गॉड, अगर एहसास को सीरियल किलर ने किडनैप किया होगा तो?
मुस्कान की बात सुन अपूर्व के दिमाग में एक बात स्ट्राइक करती है। अपूर्व खड़े होते हुए बोला, मुस्कान, तुम घर जाओ, इस वक्त बाहर रहना सही नहीं है। बाकी मैं देखता हूँ क्या करना है। राणे जी, एफआईआर बनाइए एहसास के मिसिंग होने की। अपूर्व की बात सुन राणे जी सर हिला देते हैं। मुस्कान खड़ी होते हुए बोली, सर, कल सुबह तक एहसास के पेरेंट्स आ जाएंगे। मेरी बात हुई है उनसे। सर, एहसास के पेरेंट्स काफ़ी इन्फ्लुएंस हैं। वो डॉक्टर मिलिंद शेखावत और डॉक्टर आर्या शेखावत की बेटी है। बोलकर मुस्कान वहां से चली जाती है। राणे जी अपूर्व को देखते हुए बोली, ये केस मीडिया में उछलने वाला है अपूर्व। वो दोनों डॉक्टर पूरे राजस्थान से बाहर भी जाने जाते हैं। अपूर्व परेशान होते हुए बोला, मुझे उनसे ज्यादा एहसास की टेंशन हो रही है राणे जी। उसने इस सीरियल किलर की झलक देखी है। आई एम डैम श्योर कि एहसास सही सलामत है। अगर वो सीरियल किलर का शिकार होती तो आज सुबह ही उसकी डेड बॉडी मिल चुकी होती। पर यहाँ बात कुछ और ही है। बोलते हुए अपूर्व कुछ सोचने लगता है। अगली सुबह एहसास की आंख खुलती है। वो फ्रेश होकर उजान की कल वाली शर्ट पहन लेती है। एहसास गेट के पास जाकर नॉब घुमाती है। उसे पता चलता है कि गेट लॉक्ड है। एहसास खुद से ही बोली, ये मुझे इसी रूम में लॉक करके कहीं कोचिंग सेंटर नहीं चले गए। मैं बिना खाए पिए यहाँ कैसे रहूंगी। बोलते हुए एहसास गेट खटखटाने लगती है। एहसास चिल्लाते हुए बोली, उजान सर, गेट खोलो। सर, अगर आप मुझे यहाँ बंद करके गए तो मैं इस रूम का नक्शा बिगाड़ दूंगी। सुना आपने? मैं सब खराब कर दूंगी। गेट खोलो। एहसास के चिल्लाने पर बाहर से कोई रिप्लाई नहीं आता और ना ही गेट खुलता है। एहसास इधर उधर देखती है और सबसे पहले जाकर ब्लैंकेट और पिलो फेंकती है। फिर नाइट स्टैंड पर रखा लैंप। एहसास के लैंप फेंकते ही गेट खुलता है। एहसास गेट पर उजान को देखती है जो टूटे हुए लैंप को गुस्से से घूर रहा था। एहसास उजान की तरफ बढ़ते हुए बोली, आपने मुझे यहाँ लॉक क्यों किया था? मैं कहीं भाग थोड़ी ही रही थी। बोलते हुए एहसास उजान के सामने आकर रुकती है। उजान एहसास की तरफ अपनी नजरें करके बोला, ये क्या किया है तुमने बच्चा? बोलते हुए उजान टूटे हुए लैंप की तरफ इशारा करता है। एहसास एक नज़र टूटे हुए लैंप को देखकर बोली, गुस्सा उतारा, अब नीचे जा रही हूँ। बोलकर एहसास उजान की साइड से बाहर जाने लगती है। उजान आंखें बंद करता है और गहरी सांस लेकर खुद के शांत करता है और एहसास का हाथ पकड़ लेता है। कुछ पल बाद उजान अपनी आंखें खोलकर बोला, उतार लिया गुस्सा ना, अब सफाई की बारी। बोलते हुए उजान एहसास को अपने सामने करता है। एहसास हैरानी से बोली, ये मैं साफ करूं? बोलते हुए एहसास उजान को देखती है। उजान एहसास के चेहरे पर झुककर बोला, तुम अच्छे से सुन सकती हो बच्चा? क्लीन दिस मैस वरना खाना नहीं मिलेगा तुम्हें। बोलकर उजान एहसास से दूर हो जाता है। एहसास हैरानी से बोली, व्हाट? उजान बोरियत भरे लहजे में बोला, थिंक
तुमने सुन लिया है बच्चा। अपने दिमाग में प्रोसेस करके काम पर लग जाना। बोल कर उजान चला जाता है। एहसास रोनी शक्ल बनाकर टूटे हुए लैंप को देखती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।